Hello everyone, myself Dr. Vandana. In this lecture of Rog Nidan, we will discuss about few important and common points about Jwar. As we know, Jwar is a vast topic with several types and subtypes, but first and foremost, definition of Jwar. ज्वर की यह परिभाषा चरक चिकित्सा अध्याय 3 से ली गई है, जो इस प्रकार है। देह इंद्रिय मनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बली ज्वर प्रधानो रोगाणा मुक्तो भगवता पुरा। ऐसी व्याधि जो देह इंद्रिय एवं मन को ताप पहुंचाए, सर्वरोगा अग्रजो जो सभी व्याधियों में सबसे पहले उत्पन्न हुई हो, अग्रज अर्थात सबसे पहले, बली बलवान है चिकित्सा की दृष्टि से, जिसे दूत चिकित्सा भी कहा गया है। ज्वर प्रधानो ज्वर प्रधान है क्योंकि वह न केवल मनुष्यों में बाकी प्राणियों में भी देखा जाता है, इसलिए ये प्रधान है। ये ज्वर की परिभाषा है कि वह व्याधि जो शरीर इंद्रिय व मन तीनों को ताप पहुंचाए, सभी रोगों में जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई हो, जो बलवान है एवं जो प्रधान है। ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण यानी कि कार्डिनल फीचर ऑफ ज्वर या फिर कहें आत्मिक लिंग। ज्वर प्रत्यात्मिक लिंगम संतापो देह मानस। ज्वर का आत्मिक लक्षण संताप कहा गया है। संताप यहाँ पर समझना जरूरी है, क्योंकि संताप केवल और केवल देह में नहीं, मानस में भी कहा गया है। मानसिक संताप से आचार्य चरक कहना चाहते हैं कि वैचित्यम अरति ग्लानि मन संताप लक्षणम, अर्थात जब हमारा चित्त क्षुभित है, हमारा मन क्षुभित है, अरति और ग्लानि जैसे लक्षण हमें हो रहे हो, तो हम इसे मन का संताप कहते हैं, और ये लक्षण ज्वर में दिखलाई देते हैं। इसलिए ज्वर का जो प्रत्यात्मिक लक्षण है वो केवल शारीरिक ताप न होकर देह एवं मन का भी ताप कहा गया है। और अभी जैसा हमने परिभाषा में जाना कि देह इंद्रिय मनस्तापो, यानी कि देह इंद्रिय व मन को ताप पहुंचाने वाला, तो यहाँ जो संताप का अर्थ है वो केवल और केवल शारीरिक ना होके देह इंद्रिय व मन में ताप उत्पन्न करे, ये ज्वर की व्याधि का आत्मिक लक्षण है। ज्वर संप्राप्ति। ज्वर संप्राप्ति ये माधव निदान अध्याय 2 से ली गई है। यह संप्राप्ति सामान्य संप्राप्ति मान सकते हैं हम इसको, क्योंकि आचार्य चरक ने जो निदान अध्याय 1 में ज्वर की संप्राप्ति बताई है, वो वात ज्वर, कफत ज्वर, पित्त ज्वर तीनों की संप्राप्ति अलग अलग लिखी है, क्योंकि उन्होंने दोष के अनुसार, दोष अपने कौन से गुण के कारण किस तरह से संप्राप्ति को आगे बढ़ाता है, उसमें थोड़ी सी भिन्नता है। किंतु माधव निदान में संप्राप्ति का एक ही श्लोक है और यह एक सामान्य संप्राप्ति है। ये किस प्रकार है? मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा आमाशय आश्रया बहिर्निरस्य कोष्ठा अग्निम ज्वरधा स्यु रसा अनुगः। कोई भी संप्राप्ति कब आरंभ होती है? जब हम निदान सेवन करते हैं। यहां पर उसके लिए कहा गया है मिथ्या आहार विहार अभ्याम, यानी कि जब हम मिथ्या आहार विहार करते हैं, पर निदान केवल मिथ्या आहार या केवल मिथ्या विहार नहीं होता। निदान सेवन से आप अर्थ ले सकते हैं आहार विहार व मानसिक भाव भी। मिथ्या आहार से अर्थ है कि जब हम अष्ट आहार विधि विशेष आयतन जो बतलाए गए हैं, यदि हम उनको फॉलो ना करते हुए भोजन जो है वो हम अनुचित मात्रा में, राशि के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से या वीर्य के विरुद्ध आदि
तौर तरीकों में जब हम भोजन को अनुचित रूप से ग्रहण करते हैं। विहार, वो सभी विहार जो हमारे दोषों को कुपित कर देते हैं, जैसे रात्रि जागरण, दिन का शयन, बहुत अधिक व्यायाम करना या पंचकर्मा को अतियोग या अयोग होना, इस तरह से मानसिक भाव जैसे अत्यधिक शोक करना, प्रहर्ष किसी बात को लेकर, या फिर जैसे कहा गया है कि रसव श्रोतो दुष्टि में चिंत्या नाम अति चिंतनाद, जो चिंतन करने के विषय हैं उनके बारे में बहुत अधिक चिंता करना। तो ये सब कारणों से दोष कुपित होते हैं। मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषः, दोष कुपित होकर अमाशय आश्रया, अमाशय आश्रया, अमाशय में जाकर आश्रित हो जाते हैं। अमाशय वो स्थान है जो नाभि और स्तन के मध्य बताया गया है, जहां पर हमारी जठरा अग्नि का स्थान है। तो दोष कुपित होकर अमाशय आश्रया। आगे उन्होंने कहा है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज रस अनुगह, यानी हमारी जो आद्य धातु है रस, दोष कुपित होकर दूषों को मलिन करते हैं। यहाँ पर रस धातु को मलिन कर रहे हैं, रस धातु के साथ मिलकर, और रस धातु को कुपित कर रहे हैं। कोष्ठ अग्नि को भी कुपित करते हुए, ध्यान रहे कि केवल कोष्ठ अग्नि के कुपित होने की बात हुई है, धातु अग्नियों की बात नहीं हुई है। बहिर्निरस्य, अंत में कहा गया है बहिर्निरस्य, बाहर की ओर, इस अग्नि को बाहर की ओर फेंकते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है कि बाहर की ओर फेंकते हैं। इससे हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रस का त्वचा में स्थान है या त्वचा में आश्रित होकर रहता है, इस वजह से हमें त्वचा में ताप की अनुभूति विशेष रूप से होती है। तो कोष्ठ अग्नि को कुपित करके बाहर की ओर फेंकने का अर्थ है कि इसे त्वचागत कर देते हैं। इसी संप्राप्ति को हम इस टेबल के हिसाब से अच्छे से समझ सकते हैं कि सबसे पहले निदान सेवन किया आपने मिथ्या आहार विहार व मानसिक भावों से, जिसके कारण दोष कुपित हुए, दोष प्रकोपित हुए। कुपित दोष आमाशय में जाकर आश्रित हो रहे हैं। आमाशय में आश्रित, आमाशय में दो चीजें एक साथ हैं, कोष्ठ अग्नि को कुपित कर रहे हैं, साथ ही हमारी जो रस धातु है उसके साथ मिलकर उसको भी मलिन कर रहे हैं। इसलिए दोषों के द्वारा रस धातु का मलिन करना व मिश्री भाव, और उसी समय में, उसी काल में कोष्ठ अग्नि को भी मंद करना व कुपित करना, और अग्नि का बहिर्गमन, अंत में उसको त्वचागत कर देते हैं, त्वगत कर देते हैं, जिसके कारण त्वचा में हमें संताप की अनुभूति होती है। और जब संताप की अनुभूति होती है, वो ज्वर का आत्मिक लिंग है, और इसलिए हम कहते हैं अंत में कि ज्वर की उपस्थिति हो गई। तो ये ज्वर की संप्राप्ति को हम इस तरह से, सामान्य संप्राप्ति को इस तरह से कंपाइल कर सकते हैं। In next lecture, we will discuss about Purva Roop and Roop.